गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल आईसीआर एग्री जेआरएफ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ ग्राउंडनट के बारे में। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। तो हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8320202630। तो चलिए बात करते हैं डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्ली लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट, रस्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे हम बड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ स्पॉट, यानी कि हम हिंदी में इसको बोलते हैं टिक्का डिजीज। और लीफ स्पॉट में दो टाइप के लीफ स्पॉट है, एक है अर्ली लीफ स्पॉट और एक है लेट लीफ स्पॉट। तो सबसे पहले जो ये ऑल दी ग्राउंडनट वेराइटीज आर ग्रोन इन इंडिया, दीज आर दी ससेप्टेबल टू दिस डिजीज। कि इंडिया में जो सारी वेराइटी है ग्राउंडनट की वो ससेप्टेबल है दिस लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज से। व्हेन टिक्का डिजीज इज एसोसिएटेड विद द रस्ट डिजीज इट लॉस्ट अप टू 70%। जब टिक्का डिजीज एंड रस्ट डिजीज, ग्राउंडनट का रस्ट एंड टिक्का डिजीज दोनों साथ में आता है फील्ड में, तो इट केज अ लॉस अप टू 70% इन यील्ड। और हम लीफ स्पॉट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है अर्ली लीफ स्पॉट और एक है लेट लीफ स्पॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली लीफ स्पॉट के बारे में। तो अर्ली लीफ स्पॉट का कोजल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला और उसका परफेक्ट स्टेज है माइकोस्पेरेला एराचिडिकोला। तो यहाँ पे दोस्तों है परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज इज आल्सो नोन एज अ सेक्सुअल स्टेज और टेलियोमॉर्फ स्टेज। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में कि अर्ली लीफ स्पॉट में कौन कौन से सिस्टम है। दीज स्पॉट आर जनरली अकर इन दी अर्ली सीजन। नाम से ही पता चलता है कि अर्ली लीफ स्पॉट यानी कि अर्ली सीजन में, यहाँ पे अर्ली सीजन में वो आता है। एंड दिस लीफ स्पॉट आर सीन इन दी 10 to 18 डेज आफ्टर इमर्जेंस। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है कि डिफरेंस, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफरेंस में लिखे हैं वो पॉइंट है कि अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट के डिफरेंस के बारे में, वो कैसे डिफरेंस होते हैं, अर्ली लीफ स्पॉट का सिम्टम्स लेट लीफ स्पॉट से कैसे डिफरेंट है। तो ये चार पॉइंट है, यहाँ पे आपको देखेंगे कि डिफरेंस देखेगा अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट के बारे में। In case of early leaf spot, these spot are generally small and circular or irregular, but it is a larger than the late leaf spot। कि जो अर्ली लीफ स्पॉट के स्पॉट है इट इज अ लार्जर देन द लेट लीफ स्पॉट। एंड दिस अर्ली लीफ स्पॉट आर सराउंडेड बाय द येलो हेलो विद द डार्क ब्राउन सेंटर। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स है अर्ली लीफ स्पॉट का सिम्टम्स है एंड दिस इज सराउंडेड बाय द येलो हेलो। येलो कलर के यहाँ पे आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, डार्क ब्राउन सेंटर के सराउंडिंग आपको क्या देखने को मिलेगा कि येलो हेलो देखने को मिलेगा। बट दिस येलो हेलो दिस नॉट प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस। लीफ की जो लोअर सरफेस है उसके नीचे आपको येलो हेलो नहीं देखने को मिलेगा। एंड दिस फंगस डज नॉट प्रोड्यूस अ हुस्टोरिया। हुस्टोरिया इज अ सकिंग ऑर्गन एंड but fungus does not produce the hustoria। but in late leaf spot में क्या होता है, the fungus are produced in hustoria। हम देखेंगे लेट लीफ स्पॉट में, जब हम बात करेंगे कि लेट लीफ स्पॉट की डिजीज साइकिल बात करेंगे तब हम इस सेंटेंस को डिटेल में बात करेंगे। एंड दिस अर्ली लीफ स्पॉट जनरली प्रोड्यूस ऑन दी अपर सरफेस। कि ये जो अर्ली लीफ स्पॉट के सिम्टम्स है जनरली हमको कहाँ देखने को मिलते हैं कि अपर सरफेस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अर्ली लीफ स्पॉट के सिम्टम्स ये अपर लीफ सरफेस में ही जनरली ये अर्ली लीफ स्पॉट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिजीज साइकिल की बात करें हम, ग्राउंडनट के डिजीज साइकिल, अर्ली लीफ स्पॉट के डिजीज साइकिल की। दिस ग्राउंडनट लीफ स्पॉट फंगस आर परपेचुएट थ्रू द कनिडिया। और उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हमारे प्लांट डेब्रिस। कि जो फील्ड में प्लांट डेब्रिस होते हैं, प्लांट का मटेरियल होता है, वो इट इज एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। एंड दिस इन्फेक्शन सीड बोर्न एज वेल एज द कनिडिया प्रेजेंट इन द प्लांट डेब्रिस इन द सॉइल। और उसका सेकेंडरी स्प्रेड क्या है, इट इज नॉर्मली थ्रू एयरबोर्न कनिडिया। एयरबोर्न डिजीज है। तो यहाँ पे ये दोस्तों डिजीज है, सीड बोर्न भी है, सॉइल बोर्न भी है और एयरबोर्न भी है। तो हम बात करते हैं डिजीज साइकिल के बारे में। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फंगस है, फंगस इन्फेक्ट करती है हमारे नॉर्मल ग्राउंडनट प्लांट को। और नॉर्मल ग्राउंडनट प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद फंगस को क्या होता है कि फंगस ग्रोन होती है दिस माइसेलियम विदाउट हुस्टोरिया। यहाँ पे माइसेलियम यानी कि फंगस हुस्टोरिया फॉर्मेशन नहीं करती। और यहाँ पे जो लीव्स होता है, लीव्स में से क्या लेती है कि वो न्यूट्रेंट लेती है और इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स। सिम्टम्स जनरली अकर इन दी अपर लीफ surface।
कि अपर लिप सरफेस में हमें अर्ली लिप स्पॉट के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड दिस डिजीज साइकिल आर कंटिन्यूड थ्रू आउट द सीजन एंड सीजन बाय सीजन। तो ये दोस्तों हमने बात की एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में। बट दिस फंगस प्रोड्यूस ऑल्सो सेक्सुअल बॉडी, यानी कि हमने परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज में क्या बात की थी कि माइकोस्पेरेला एराचिडिकोला उसका सेक्सुअल स्टेज है। एंड इट प्रोड्यूस स्यूडोथेसियम, एंड उसमें स्यूडोथेसियम इज अ सेक्सुअल बॉडी, और उसमें वो क्या प्रोड्यूस करता है कि एस्कोस्पोर। एंड दिस एस्कोस्पोर आर आल्सो इन्फेक्ट टू दी हमारा ग्राउंडनट प्लांट। तो ये दोस्तों हमने बात की डिजीज साइकिल ऑफ अर्ली लिप स्पॉट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं लेट लिप स्पॉट के बारे में। तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनाटम। तो ये उसका ओल्ड नेम है, लेकिन रिवाइज्ड नेम क्या है कि फेयोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा, कि उसका रिवाइज नेम क्या है कि फेयोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा, उसका ये रिवाइज नेम यानी कि नया नाम है। और उसका परफेक्ट स्टेज यहाँ पे भी सेक्सुअल स्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसका सेक्सुअल स्टेज क्या है माइकोस्पेरेला बर्केली, उसका सेक्सुअल स्टेज है। अब लेट लिप स्पॉट और अर्ली लिप स्पॉट के डिफरेंस के बारे में देखते हैं। तो लेट लिप स्पॉट में कौन कौन से सिम्टम्स देखेंगे। सिमिलर नेम इंडिकेट करता है कि लेट लिप स्पॉट, यानी कि ये कहां पे आएगा कि लेट सीजन में आए। दिस डिजीज आर कम इन द लेट सीजन, और दिस डिजीज ब्राउन स्पॉट आर नॉट सराउंडेड बाय येलो हेलो इन द अर्ली स्टेज। कि ये जो लिप स्पॉट है उसमें हमें येलो हेलो देखने को नहीं मिलेगा। सीवियरली इन्फेक्टेड लीव्स may drop off prematurely and cause a high damage. Minimum 1 month after sowing and become a severe between the flowering and harvesting stage. अब ये लेट लिप स्पॉट का फेवरेबल कंडीशन और सीवियर कंडीशन कब होती है कि जो फ्लावरिंग कंडीशन, फ्लावरिंग स्टेज और हार्वेस्टिंग स्टेज है उसके बिटवीन का जो टाइम है, ये जो सीवियरिटी है और ये जो फेवरेबल कंडीशन है वो कॉज करती है कि लेट लिप स्पॉट को। एंड दिस फंगस यानी कि लेट लिप स्पॉट की फंगस जो है वो प्रोड्यूस करती है हुस्टोरिया। दिस फंगस प्रोड्यूस अ हुस्टोरिया। दिस डिजीज इज मोर डैमेजिंग एंड स्प्रेड फास्टर कॉज अ अर्ली डिफोलिएशन, कि पूरे के पूरे जो प्लांट के जो लीव्स है वो क्या हो जाएगी डिफोलिएट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ सिम्टम्स है। एंड जनरली जो ये लेट लिप स्पॉट के सिम्टम्स है वो कहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि लोअर लिप सरफेस में आपको देखने को मिलेंगे। और ये डिफरेंस सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये अर्ली लिप स्पॉट का है और ये है लेट लिप स्पॉट का, और ये यहाँ पे आपको देख रहा है कि येलो हेलो दिख रहा है और यहाँ पे एब्सेंट ऑफ येलो हेलो। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस सिम्टम्स थे कि अर्ली लिप स्पॉट और लेट लिप स्पॉट के बारे में। और ये फोटो है कि लेट लिप स्पॉट की डिजीज साइकिल के बारे में। यहाँ पे सेम ही डिजीज साइकिल है एज दी अर्ली लिप स्पॉट, लेकिन यहाँ पे जो फंगस है, यहाँ पे जो माइसेलियम है वो क्या प्रोड्यूस करती है कि हुस्टोरिया प्रोड्यूस करती है टू दी सकिंग दी न्यूट्रिएंट। एंड दिस सिम्टम्स जनरली अपीयर इन दी लोअर लिप्स पर सरफेस, की सिम्टम्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि लोअर लिप सरफेस में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या है दोनों लिप स्पॉट की। तो फेवरेबल कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, हाई हैवी रेनफॉल हो, और लोअर टेम्परेचर यानी कि प्रोलॉन्ग लोअर टेम्परेचर, कि ज्यादा से ज्यादा समय हाई ह्यूमिडिटी रहे और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक लोअर टेम्परेचर रहे, तो इस डिजीज की सीवियरिटी आने का चांस ज्यादा है। मोर एप्लीकेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड द फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, दिस इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ दिस डिजीज। But the deficiency of potassium fertilizer, it increase the disease, because this potassium fertilizer give the resistance or give the immunity to the disease, but there is a deficiency of potassium fertilizer, it increase the disease intensity. Also deficiency of magnesium in the plant either directly or indirectly increase the susceptibility of this disease. डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो, इट गिव्स द इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिप स्पॉट डिजीज। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन थी लिप स्पॉट के बारे में। तो उसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला मैनेजमेंट है कि डिस्ट्रॉय द वॉल्यूंटर प्लांट और सेल्फ सोन प्लांट इन द अर्ली स्टेज। बाद में है डिस्ट्रॉय द प्लांट डेब्रिस फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप शुड बी बर्न्ड टू अवॉइड द सॉइल बोर्न प्राइमरी इनोक्यूलम। हमारा प्राइमरी इनोक्यूलम क्या था इस डिजीज का कि प्लांट डेब्रिस, कि प्रीवियस क्रॉप के प्लांट डेब्रिस है जो इस फंगस को हाइबरनेट करते हैं, उसको हमें क्या करना है कि रिमूव करना है। क्रॉप रोटेशन एंड डीप प्लाविंग आल्सो हेल्प टू द डिस्ट्रॉय द सॉइल बोर्न इनोक्यूलम।
सीड ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू एलिमिनेट दिस सीड बोर्न इनोक्यूलम, कि हमें सीड ट्रीटमेंट करनी है कौन कौन से फंजीसाइड से, एंड थायराम एंड कैप्टान से हमें क्या करना है कि सीड ट्रीटमेंट करनी है। अल्ट्रेशन इन डेट ऑफ सोइंग कैन हेल्प इन द अवॉइडिंग द डैमेज बाय द डिजीज, कि हमें क्या करना है कि डेट ऑफ सोइंग में कुछ चेंज लाना है। अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी also escape the loss caused by this disease। यहाँ पे एज अ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बात करें तो हमें क्या डेवलप करना है कि अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी डेवलप करनी है, उससे क्या होगा कि डिजीज एस्केप होगा। एंड द स्प्रेइंग ऑफ सर्टेन फंजीसाइड जस्ट लाइक द कार्बेंडाइजिम, मैनकोजेब और थैलोनिन, ये कुछ फंजीसाइड है उसका स्प्रे करना है। तो दोस्तों ये हमने बात की मैनेजमेंट यानी कि अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट के मैनेजमेंट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं रस्ट डिजीज, यानी कि ग्राउंड नट में जो रस्ट आती है उसकी हम बात करते हैं। तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया एराचिडिस। दिस डिजीज यूजुअली फाउंड व्हेन द प्लांट आर ओवर 6 वीक ओल्ड। तो इस डिजीज में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? द स्मॉल ब्राउन चेस्टनट ब्राउन पोस्ट्यूल आर ऑन द लोअर लीफ पर सरफेस, कि आपको लोअर लीफ सरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राउन पोस्ट्यूल आपको देखने को मिलेंगे। And the epidermis are the rupture of this postule and expose the powdery mass of the uridospore। ये जो ब्राउन पोस्ट्यूल है, ये जो ब्राउन पोस्ट्यूल है उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो रप्चर हो जाएगी और उसमें से आपको यूरेडोस्पोर ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे। And corresponding this, the necrotic spot are also appear on the upper leaf surface, and these pustules are usually surrounded by the yellow halo। In case of severe of this rust disease, lower leaves are wither and drop prematurely, and the kernel from the infected plant are shrivel and small। कि रस्ट डिजीज से हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होता है और जो कर्नेल होती है और ग्राउंडनट के जो पोड होती है वो क्या होती है कि स्मॉल हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ ग्राउंडनट रस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्मॉल पोस्ट्यूल आर ऑब्जर्व। स्मॉल यहाँ पे ये जो पोस्ट्यूल है वो किसकी है कि यूरेडोस्पोर की पोस्ट्यूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस सिम्टम्स आर द ग्राउंडनट रस्ट। तो अब हम बात करते हैं डिजीज साइकिल ऑफ द ग्राउंडनट रस्ट। तो ग्राउंडनट रस्ट में क्या है? देयर इज अ नो रिपोर्ट ऑफ द कोलेटरल होस्ट। यहाँ पे कोलेटरल होस्ट का कोई रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए इस रस्ट को हम क्या बोलेंगे कि ओटोसियस रस्ट बोलेंगे। और जब भी अल्टरनेट होस्ट और कोलेटरल होस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हेट्रोसियस रस्ट। होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, ओटोसियस रस्ट और हेट्रोसियस रस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ रस्ट के बारे में हमने पहले ही व्हीट रस्ट का एक वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपकी राइट साइड पर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे जाकर ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ग्राउंडनट में क्या होता है? देयर इज अ नो रिपोर्ट ऑफ द अल्टरनेट होस्ट। However, due to continuous cultivation in groundnut, there is a overlapping of the harvesting and sowing season। हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्राउंडनट तीनों सीजन में यानी कि समर, खरीफ और विंटर सीजन में ग्राउंडनट हमें देखने को मिलती है। हमें इंडिया में थ्रू आउट दिस 3 सीजन हम ग्राउंडनट कल्टीवेशन करते हैं। तो क्या होता है कि जो ग्राउंडनट का हार्वेस्टिंग और सोइंग का टाइम है उसमें ओवरलैपिंग होता है और यहाँ पे यूरेडोस्पोर को वो जो ग्राउंडनट प्लांट मिल जाते हैं सर्वाइव करने के लिए। और दिस यूरेडोस्पोर ऑफ ग्राउंडनट रस्ट रिमेन वायबल फॉर द 20 to 30 days, hence they do not can any difficulty in carrying themselves from one crop season to another crop season। और जनरली यूरेडियल स्टेज इन द साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया ऑन द ग्राउंडनट प्लांट, and these uridospore are windborne। It is spread by the windborne and act as a secondary spread of this disease। ये कुछ हमने बात की डिजीज साइकिल ऑफ ग्राउंडनट रस्ट के बारे में। तो ये ग्राउंडनट रस्ट है वो क्या है कि ओटोसियस रस्ट है, उसका कोई कोलेटरल होस्ट की अल्टरनेट होस्ट नहीं है। तो ये फोटो है ग्राउंडनट के रस्ट के डिजीज साइकिल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरेडोस्पोर ऑन द लीव्स और दिस यूरेडोस्पोर आर सर्वाइव ऑन द ग्राउंडनट प्लांट और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस and then the windborne disease is a secondary infection। तो ये बात थी कि डिजीज साइकिल ऑफ ग्राउंडनट रस्ट। तो उसका मैनेजमेंट क्या है? तो सबसे पहला मैनेजमेंट सेम ही होता है कि डिस्ट्रॉय द डिजीज प्लांट डेब्रिस एंड बर्निंग द डिजीज प्लांट। सोइंग ऑफ द क्रॉप शुड बी डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यहाँ पे आपको टाइमली सोइंग करना है। एंड स्प्रेइंग ऑफ डिफरेंट फंजीसाइड टू कंट्रोल रस्ट डिजीज एंड टिक्का डिजीज। The fungicide are tridamorph, mancozeb, carbendazim, and the spraying of different systemic fungicide to control this the groundnut ticka disease and rust disease।
And another management is the removal of volunteer host groundnut plant, because the groundnut plant, this volunteer groundnut plant are act as a host for the यूरिडोस्पोर। तो ये कुछ मैनेजमेंट था ग्राउंडनट रस्ट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बर्ड नेक्रोसिस के बारे में, यानी कि वायरल डिजीज के बारे में। तो यहाँ पे ग्राउंडनट में वायरल डिजीज यानी कि बर्ड नेक्रोसिस का कोजल ऑर्गेनिज्म है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, यानी कि TSWV। And this tomato spotted wilt virus first seen in India in 1964. Under Indian condition, incidents of this disease appear more in the Kharif season than the summer and winter season. कि खरीफ सीजन में ये डिजीज हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसके सिम्टम्स क्या है? जनरली दिस डिजीज सिम्टम्स आर क्लोरोटिक स्पार्कलिंग ऑफ द रिंग स्पॉट इन द टर्मिनल लीव्स। जनरली ये जो बर्ड नेक्रोसिस है वो टर्मिनल बर्ड यानी कि टर्मिनल लीफ में देखने को मिलेगा। और ये सिम्टम्स क्या करेगा कि नेक्रोटिक ऑफ टर्मिनल बर्ड, यहाँ पे डी है टर्मिनल बर्ड, so that the terminal bird get the killed which are dry and become a brown। टर्मिनल बर्ड क्या हो जाएगी कि किल हो जाएगी और वो ब्राउन कलर की देखने को मिलेगी। बाद में क्या होगा कि दिस नेक्रोसिस आर प्रोसीड टू डाउनवर्ड एंड नेक्रोसिस में बी ऑल्सो सीन इन द पिट्यूल। बाद में नेक्रोसिस आगे बढ़ेगा और नेक्रोसिस बाद में पिट्यूल में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि टर्मिनल बर्ड डिस्ट्रॉय हो गई, टर्मिनल बर्ड यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि साइड लीव्स देखने को मिलेगी और एक्सिलरी शूट देखने को मिलेगा, क्योंकि टर्मिनल बर्ड तो यहाँ पे क्या हो गई है कि डिस्ट्रॉय हो गई है। सो दैट द proliferation of axillary shoot take place, but the leaves of such shoot remain smaller than the normal leaves। यहाँ पे बर्ड नेक्रोसिस में क्या होगा कि स्मॉलर लीफ आपको देखने को मिलेंगे। एंड दिस सिम्टम्स इंक्लूड द डिस्टोरेशन, मोजाइक, मोटलिंग एंड जनरल क्लोरोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा कि बर्ड नेक्रोसिस में मोटलिंग होगा, मोजाइक होगा और स्टंटेड अपीयरेंस होगा अफेक्टेड प्लांट का। एंड दिस रिड्यूस द फ्लावरिंग में रिडक्शन आएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पोड नहीं बनेगी। अब पोड नहीं बनेगी तो क्या होगा कि यील्ड में लॉस होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे बर्ड नेक्रोसिस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्मिनल बर्ड, ये जो टर्मिनल बर्ड है यहाँ पे इन्फेक्ट होता है और आपको प्लांट स्टंटेड यानी कि छोटा प्लांट दिखता है और बाद में यहाँ पे जो साइड में से एक्सिलरी बर्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ सिम्टम्स है बर्ड नेक्रोसिस के बारे में। तो बर्ड नेक्रोसिस कैसे ट्रांसमिट होता है? दिस डिजीज आर ट्रांसमिट बाय द थ्रिप्स। दिस इज वन ऑफ द फ्लावरिंग थ्रिप्स, फ्रैंकलिना सेल्टुसी एंड क्रेटोथ्रिप्स डोर्सालिस। कि ये जो बर्ड नेक्रोसिस का डिजीज है वो किससे ट्रांसमिट होता है कि वायरस यानी कि थ्रिप्स से ट्रांसमिट होता है। और हम उसका मैनेजमेंट किससे कर सकते हैं कि वायरस का कोई मैनेजमेंट नहीं होता, उसके जो वेक्टर है यानी कि थ्रिप्स है हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन ऑफ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। इस सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यानी कि जो थायोमिथोक्साम, एसिटामिप्रिड, फिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, ये जो इंसेक्टिसाइड है उसका हमें स्प्रे करना पड़ेगा। And bird necrosis of ground are preliminarily associated with the infection by thrips during the month of August and September और the January and February। यहाँ पे क्या होता है कि अगस्त एंड सितंबर में थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है और हाई हो जाने के कारण थ्रिप्स का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एंड दिस थ्रिप्स लीड्स टू द बर्ड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट। तो उसका मैनेजमेंट क्या है? दिस एडजस्टमेंट डेट ऑफ सोइंग इट रिड्यूस द डिजीज इंसिडेंट्स, मींस द अर्ली सोइंग ऑफ द क्रॉप। यहाँ पे क्या करना है कि अर्ली सोइंग करना है सो दैट वी कैन एस्केप दिस ग्राउंडनट बर्ड नेक्रोसिस डिजीज। Intercropping with the groundnut with pulse millet, sorghum, maize show the lesser incidence of the disease, because this pulse millet, sorghum and maize this conserve some predators just like the chrysopa and other predators. So these predators are feed on the thrips and control the thrips population. Control the alternative weed host and plant population per unit area should be increased। तो ये कुछ मैनेजमेंट था डिजीज ऑफ बर्ड नेक्रोसिस के बारे में, बर्ड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट के बारे में। तो दोस्तों आज हमने बात की अर्ली लीफ स्पॉट के बारे में, लेट लीफ स्पॉट के बारे में, रस्ट के बारे में और लास्ट में हमने बात की बर्ड नेक्रोसिस के बारे में। अर्ली लीफ स्पॉट का कोजल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला और उसका परफेक्ट स्टेज है माइकोस्पेरेला एराचिडिकोला। लेट लीफ स्पॉट का कोजल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनाटम और उसका रिवाइज्ड नेम है फेइयोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा और उसका परफेक्ट स्टेज क्या है माइकोस्पेरेला बर्केली। और रस्ट का ग्राउंडनट रस्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया एराचिडिस
और लास्ट में हमने देखा कि वायरल डिजीज बर्ड नेक्रोसिस और उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस एंड दिस टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस बर्ड नेक्रोसिस जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू थ्रिप्स। तो दोस्तों ये हमने पार्ट 1 में देखा कि लीफ स्पॉट, रस्ट और बर्ड नेक्रोसिस के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 यानी कि ग्राउंडनट डिजीज के पार्ट 2 में बारे में। So friends, if you like this video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel to get more and more video related to agriculture and plant breeding. Thank you, धन्यवाद and have a nice day.